हेलो फ्रेंड्स, तत्व एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराग तोमर आप सभी के लिए एक नई वीडियो अपनी एक सीरीज़ में लेके आया हूँ। आज का जो हमारा शीर्षक है जिस पे हम आज लोग बात करेंगे वो है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी में कभी कभी हमें उपाय काम क्यों नहीं करते हैं और हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमें हमारे द्वारा किए गए सभी उपायों का 100% रिजल्ट मिले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि उपाय काम क्यों नहीं कर पाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हम लोगों में से अधिकतर बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे कि जो अलग अलग ज्योतिषों के पास गए, अलग अलग लोगों के पास गए और उनका काम नहीं बन पा रहा है। वो इतने सारे उपाय करने के बावजूद भी उनका काम नहीं बन पाता है और वो फिर लास्ट में थक हार के या तो अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं या अपने आप को ही दोषी मानने लगते हैं या फिर डिफरेंट ज्योतिषों के पास जब अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए जाते हैं और जब उनके द्वारा बताए गए उपाय करते हैं और फल नहीं मिलता है, मतलब कि उनके डिजायर्ड चाहने वाला फल नहीं मिलता है या जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, तो वो फिर उन ज्योतिषों को कोसने लगते हैं कि जी उसने फलाने ने ये उपाय बताया था लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा होता क्यों है, ये रीज़न क्या है इसके पीछे। तो यहाँ मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल है वो है कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें एक दवाई लिखता है और जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो अपने द्वारा की गई पढ़ाई, मतलब डॉक्टर ने जो एजुकेशन ली, चाहे वो MBBS है, MD है, जो भी है, उसने जो एजुकेशन ली प्लस उसने जो अनुभव किया, मतलब कि उसके बाद जो उसने प्रैक्टिस की, उसके बाद जो उसने अनुभव लिया, उस अनुभव के आधार पर हमारी बीमारी को देखते हुए, उसके लक्षण को देखते हुए हमें एक दवाई लिखता है और दवाई के साथ साथ कुछ एक क्रियाएं भी बताता है। कभी कोई परहेज करने के लिए बताता है, कभी कोई सिकाई करने के लिए बताता है या दूसरे काम ऐसे तरह के करने के लिए बताता है। और हम जब उस दवाई को लेते हैं और डॉक्टर के द्वारा वो बताए गए उन प्रोसीजर्स को, उन परहेज को या फिर उन सिकाई वगैरह को फॉलो करते हैं तो हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, जो डॉक्टर ने हमें दवाई लिखी थी उसके अंदर हमारी आस्था होती है, हमारा एक विश्वास होता है कि जब भी हम ये दवाई लेंगे तो हमें इससे फ़ायदा होगा और हमारा स्वास्थ्य लाभ होगा और हमारी परेशानियों में हमें हल होगा। दूसरा ये कि खाली हम यहाँ पे दवाई नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डॉक्टर के द्वारा बताए गए जो दूसरे प्रोसीजर्स या दूसरे काम हैं उन्हें भी कर रहे हैं। जैसे कभी कोई खाने पीने का परहेज बताया था या फिर कोई व्यायाम बताया था या कोई प्राणायाम बताया था या फिर कोई और दूसरा को किसी दूसरे अंग की सिकाई करने के लिए या फिर कुछ और मालिश करने के लिए, इस तरह से जो बताया था हम उसको फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने वहाँ पे दो काम किए। एक तो हमने विश्वास करा। विश्वास किस चीज़ पे किया? हमने विश्वास किया दवाई के ऊपर कि अगर हम इसे खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। दूसरा हमने क्या किया? हमने कर्म किया। कर्म कौन सा कर्म किया? दवाई खाने का कर्म तो किया ही किया। दूसरा क्या कर्म किया? दूसरा हमने कर्म किया कि जो डॉक्टर ने हमें दूसरे प्रोसीजर्स बताए थे उन सबको हमने यथावत तरीके से फॉलो किया। और वो कैसे फॉलो किया? वो विश्वास रखते हुए फॉलो किया कि ये करने से हमारा ये काम हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी जो ज्योतिषों के साथ या फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि हमें ज्योतिष का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। उसका कारण ये है कि हम लोग ज्योतिषों के पास जाते तो हैं अपनी समस्या आने के पास, कि हम समस्याएं किसी ज्योतिष के पास या फिर किसी न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास या किसी ऑकल्ट मास्टर के पास गए और उससे हमने एक सलाह ली कि हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ठीक है। उसने आपको एक उपाय भी बताए, उसने आपको एक टाइम पीरियड भी बताया कि ये टाइम पीरियड आएगा तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया कि वो उपाय तो कर लिए और कई उपाय भी कैसे किए? शक रखते हुए उपाय किए, उस पर विश्वास या आस्था रखते हुए नहीं किए। उसके ऊपर संदेशपद स्थिति में उपाय किए कि इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सोच के हमने उपाय किए। और फिर क्या किया कि उपाय करने के साथ साथ हमने अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया। कर्मों पे कैसे ध्यान नहीं दिया? सपोज़ कीजिए किसी का ऑफिस के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब जब प्रॉब्लम चल रही है कि बॉस के साथ या अपने मैनेजर के साथ नहीं बन पा रही है और उसको लेके लग रहा है कि भाई मेरी नौकरी पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो किसी ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने उसकी ग्रह दशाएं देखी, जिसके अनुसार ज्योतिष ने उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, मतलब कि कुछ उपाय या रेमेडीज़ लिख दी और वो उसने फॉलो की। लेकिन वहाँ पे उसे एक कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया है कि भाई तुम्हारे साथ जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये फलाना वजह से आ रही है, तो उसको वो चीज़ें भी ठीक करने में पड़ेंगी। जैसे कई बार होता है कि
ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपको क्या करना होगा कि अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा, या लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे अच्छे रिलेशन बनाना सीखना होगा। ये सब आपको उस उपाय के साथ करना पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे डॉक्टर ने आपको दवाई तो लिख दी थी, उपाय तो दवाई हो गई, लेकिन जो डॉक्टर ने उस दवाई के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें आपको बताई थी कि आप परहेज कीजिए किसी चीज़ का, यहाँ पे परहेज क्या हो गया, ईगो का परहेज हो गया, गुस्से का परहेज हो गया, ऐसे परहेज कीजिए। या फिर कहीं पे कोई मालिश करनी है, कोई सिकाई करनी है, तो वो क्या हो कि अच्छे रिलेशन बनाने हैं, किसी से अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब चीज़ करनी है। तो ऐसा जब हम दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि एक तो उपाय हो गए और दूसरा आपका प्रोसीजर हो गया, जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब जाके हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अब हम बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम एक ऐसे उपाय के बारे में भी बात करने जा रहे हैं जिसको इस्तेमाल करने से हमें 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। वो उपाय क्या है? वो उपाय है गीता, जो हमारी भागवत गीता है, जो हमारी बहुत ही ज़्यादा पवित्र किताब मानी जाती है, उसी के अंदर वो उपाय लिखा हुआ है। भागवत गीता के अंदर आपका चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 47, मतलब का आप अध्याय 2 में आपका 47वां जो श्लोक है वो उपाय है। क्या श्लोक है वो आपका? वो वैसे तो आप सबने सुना ही होगा, वो श्लोक मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। वो श्लोक है कर्मण्यमाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा कर्मा फल हर हेतु गौस्तवा कर्मणि संगोस्तवा कर्मणि। ये उपाय है। यानी कि श्री कृष्ण ने जैसे हमें अपना गीता के उपदेश के अंदर बताया कि हमारे हाथ में कर्म करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है, उसका क्या मिलेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी है। लेकिन हमें कर्म कैसे करना है? पूरी आस्था, निष्ठा और अपनी पूरा विश्वास रखते हुए हमें कर्म करना है। जब हम इस तरह से कर्म करेंगे, जब हम अपने उपायों के ऊपर और अपने कर्म के ऊपर पूरी आस्था और निष्ठा रखेंगे और उसके प्रति ईमानदार रहेंगे, सबसे जरूरी ईमानदार रहेंगे, तो हमें हमारे किए गए उपायों का, हमें हमारे किए गए जितने भी कर्म हैं उनका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और उसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो थी वो इसी बारे में थी कि हम क्या करें कि जिस तरह से हमारे किए गए उपायों का हमें 100% रिज़ल्ट मिले, और उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशंस अपने आप आ जाए। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।